एक ऐसा ऑपरेशन जिस पे हम सबको फक्र है, हम सबको गर्व है, और कहीं ना कहीं हमने ये साबित कर दिया कि ये जो हिंदुस्तान है ये ना रुकेगा और ना किसी के आगे झुकेगा। क्योंकि इनकी एक बड़ी खूबसूरती मेरे को लगती है कि जो भी है वो ये सफेदी के साथ, जो कहते हैं ना सफेदी के साथ पेश करना, वो कोई आपसे सीखे। तो सर, जो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस थी उसके ऊपर अगर आप 2 शब्द कहें तो क्या होगा? अब यार, जय हिंद, जय भारत माता की जय। मैं इतने बड़े बड़े आदमी बैठे हुए हैं तो क्या कि मैं तो आप जानते हो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो सक्सेस की बात तो क्या है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा सक्सेस बिना एक भी सैनिक के मारे हुए भारतीय सैनिकों ने जो 8-9 अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की, और वो खुद पाकिस्तान बता नहीं सक रहा हम कितने मरे या हमारे कितने मरे, और न कांग्रेस भी पूछ रही कि सबूत बताओ। ये सबसे बड़ी बात है। पहले भी एयर स्ट्राइक हुई थी, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कांग्रेस और बीजेपी से, बट जब पहले भी एयर स्ट्राइक हुई थी तो उससे बार बार पूछते थे सबूत बताओ, सबूत बताओ, और कहीं कांधा बताओगे सबूत। अब सबूत पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सबूत वर्ल्ड देख रहा है, वर्ल्ड लेवल की ये सारी जितने वर्ल्ड के नेता हैं ना, वो हिल गए हैं कि हिंदुस्तान में इतने बड़े ब्रह्मोस जैसी ये वो क्या बोलती मिसाइलें आई कहाँ से, कैसे बन गई? उसको कोई चाइना का डोम भी कुछ नहीं कर सका, सब फेल कर सके और सबको फेल कर दिया। तो यानी कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। जो लोग चाइना, अमेरिका, रूस अपने अपने हथियारों के बल पर दादागिरी करते थे और ये कहते थे कि हमारे बिना कोई युद्ध नहीं जीता सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये दिखा दिया है कि हमारे खुद के हथियार वर्ल्ड में सबसे टॉप हथियार है। भारत माता की जय। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर की जो सक्सेस है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेवाड़ उदय न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आज का ये कार्यक्रम उन शहीदों के प्रति, और मैं शहीद इसलिए कहूंगा कि जिस प्रकार से 26 निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछकर, ये दुनिया का पहला ऐसा कांड हुआ था जिसमें जाति धर्म पूछकर उन सबको गोली मारी, और निश्चित तौर से मैं मानता हूँ वो लोग शहीद हुए, और आज भी हमारे मानसिक पटल पर वो दृश्य आज भी ताजा होता है। जब एक पत्नी अपने पति के पास बैठी थी और उन उग्रवादियों को कहा कि क्यों नहीं तुमने मेरा सिंदूर उजाड़ दिया, मेरा ही जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, और मेरे को भी गोली मार दी। तो आज हम सबको याद है उन आतंकवादियों ने कहा कि जा तेरे मोदी जी को बता देना। निश्चित तौर से सिंदूर, जिसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया, और हिंदुस्तान के जो बहादुर सैनिक है और देश के प्रधानमंत्री यहाँ की सेनाओं ने उस दिन प्रण लिया कि हम बिहार से ही बदला लेंगे, और प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन ही बिहार की रैली में विदेश दौरा छोड़ के आए और उन्होंने कहा कि मैं आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दूंगा। ये ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक श्रद्धा का विषय है, और आज उन 26 बहनों का, माताओं का जिन्हें सिंदूर उजाड़ दिया देश के वीर बहादुर सैनिकों ने, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर 500 किलोमीटर लगभग गए और 9 आतंकवादियों ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया, 100 से अधिक लोगों को मार दिया। ये बदला हिंदुस्तान है। निश्चित तौर से आपने ये कार्यक्रम किया, और आज आपका इस बात का ऋणी हूं कि शहीद के परिवारों को आपने इनको बुला के और मान सम्मान दिया। ऐसे कार्यक्रम निश्चित तौर होने चाहिए। ये ऐसे कार्यक्रम से आने वाले लोगों में देशभक्ति का जज्बा कैसे जगे, और उन वीर बहादुर सिपाहियों को जो ना देश की आन बान की रक्षा के लिए आज भी सीमा पर तैनात है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे बड़े भाई जो स्वयं रियल सबसे बड़े भाई है, बीएसएफ में डीआईजी है, उन्होंने दोनों युद्ध, चाहे कारगिल का युद्ध भी हो, उस समय उस कारगिल युद्ध में, पूरे युद्ध में वो रहे, और अभी भी जैसलमेर के अंदर उनकी ड्यूटी थी और लगभग 3 दिन तक वो सोए नहीं। और उस परिवार का मैं भी एक सदस्य हूं। एक बार पुनः मां भारती के वीर सपूतों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, मैं हृदय के अंतर्गृह से उन सब का नमन करता हूं। आओ हम सब मिलके इस तिरंगा के आन शान बान के प्रति हम सब नतमस्तक रहे, और हम ये भी चाहते हैं अगर वापिस पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करेगा
तो आने वाले समय हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने जो आज यहाँ तिरंगा दिख रहा है, मैं तो ये भी मानता हूँ कि हमारी सेना बड़ा सशक्त है, बड़े बहादुर सैनिक है। आने वाले समय में भी अगर ऐसा दुस्साहस किया तो ये तिरंगा झंडा यहाँ नहीं, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में भी लहराने को मिलेगा। एक बार इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय। शौर्य चक्र से सम्मानित हैं उनके परिवार को मैं चाहूंगा प्लीज आप मंच पे पधारें। अमर शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के परिवार वालों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप मंच पे पधारें। एक बार जोरदार तालियां, और तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि यही है, इस देश के लिए एक सेकंड की भी सोच नहीं लगी, एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया और देश के नाम अपना जीवन दे दिया। सर मंच पे पधारे, बहुत बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। अमर शहीद लेफ्टिनेंट रचित जी और अर्चित वाटिया, उनके परिवार वाले भी। बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष गजपाल जी, सर आप भी प्लीज मंच पर पधारें। डेन मेवाड़ के डायरेक्टर छुगलाल बोल जी, प्लीज सर आप भी मंच पर पधारें। नहीं आप रहोगा तो शहर फील आएंगी। आओ, पूरे उदयपुर शहर का आनंद है। जब इनसे मिलता हूं ना, इतना मजा आता है ना, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा शायद जो छुगलाल जी से मिला और हंसा ना हो। और गजपाल जी एक ऐसे शख्स हैं जिनसे जब मिलता हूं तब मोटिवेट आता है। सर रोज सोचता हूं आपसे मिलने के बाद कि कल से जिम जाऊंगा, 2 दिन जाता हूं आपके मोटिवेशन से। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मंच को ग्रहण करें। और अभिषेक भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेवाड़ उदय से कि सर आप हमारे जितने भी अतिथि हैं उनका स्वागत करें। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा निर्मल शर्मा जी, आप भी प्लीज मंच पे आ जाइए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। निर्मल शर्मा जी। केसरी भगवा रंग है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे बड़े गर्व की बात है। अर्चित जी की माता जी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन शूर वीरों की वजह से आज हम चैन की नींद ले पाते हैं। ये वो आप मुस्तफा शौर्य चक्र से सम्मानित उनके परिवारजन हैं। और मेरे को लगता है कि जब तक ये सैनिक हमारे लिए तैनात हैं, जब तक हमारी इसकी जिम्मेदारी है। गजपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए। छुगलाल जी भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप पधारे। कहीं ना कहीं पहली गोली मेरे सीने में दागो, उसके बाद मेरे देश की तरफ नजर उठाना। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ ये वो लोग हैं जिनकी वजह से जिन परिवार ने अपने बच्चों को खोया हमारी वजह से और शहीद हुए, और पूरे देश के अंदर हम उदयपुर वालों का नाम रोशन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेवाड़ उदय, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जब सब लोग ये सोचते हैं कि जीवन के अंदर क्या किया जाए, कैसे हम इस देश की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं, कैसे हम एक खबर को हकीकत बना के सच्ची खबर आप तक पहुंचाएं, तब सबसे पहला नाम जो है वो आता है मेवाड़ उदय का, जिन्होंने इस मेवाड़ को उदय दिलाई सच्ची खबर से, और हर बार अपनी खबर के साथ उदयपुर वासियों तक पहुंचे और एक सही इंफॉर्मेशन शेयर करी। और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत
जो गीत है उसको भी तैयार किया है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। जब मैंने पहली बार सुना, मैं बता रहा हूँ अभिषेक भैया, ऐसा खून खोल गया ना कि मतलब मैं बॉर्डर पे जाके लड़ूं। तो मैं बस आपसे इतना सा जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी सोच थी, इस पूरे कार्यक्रम की जो आपके मन में थॉट आया, इसके पीछे का क्या कारण है, एक बार सबको आप बताएं। आप लोगों की आवाज पाल के उस पार खड़े लोगों के कानों तक अगर पहुंच जाएगी तो हमारा यह कार्यक्रम करना आज सफल हो जाएगा। हम लोगों ने आपको यहां सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज यहां से किसी राजनीति की बात नहीं होगी, किसी धर्म की बात नहीं होगी। आज यहां से बात सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की होगी। इसलिए एक बार आपसे करबद्ध निवेदन है, अपनी गूंज इतनी तेज हो कि छोर फतेह सागर के उस पाल उस तरफ खड़े लोगों तक आपकी आवाज पहुंच जाए और वो खींचे यहां चले आए, क्योंकि बात हिंदुस्तान की हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर हम सभी ने देखा। एक दिन रात को हम लोग सोए और सुबह जब हम लोग उठे तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा था कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। मुझे लगता है जिस तरह से जो अनुभूति मुझे हुई थी, वो अनुभूति आप सभी को और यहां बैठे सभी अतिथियों को भी हुई होगी। आज पूरे विश्व में भारत ने जो अपना परचम लहराया है, भारत ने जो कुछ कर दिखाया है, और भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम से जिस तरह पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को ढेर किया है, यह भारत, हर भारतवासी के लिए एक गर्व का क्षण है, एक घमंड का क्षण है। मैं कहता हूं, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं भारत में रहता हूं। इसी सोच को जब हमने एक गीत का रूप दिया था, उसके बाद मेरे ही कुछ साथियों ने ये कहा कि इस गीत को लॉन्च करेंगे और कुछ ऐसा प्रोग्राम करें, हम ऐसा कोई कार्यक्रम करें जो सार्वजनिक तौर पर हो, किसी का नाम नहीं, किसी का बैनर नहीं, सिर्फ देश की बात हो और देशवासी हो। तो हम लोगों ने तय किया फतेह सागर की पाल पर एक काव्यांजलि और श्रद्धांजलि हम कर सकते हैं, जिसका हमने नाम रखा अमर सुहाग सिंदूरी, क्योंकि अब हर देशवासी की रगों में खून का रंग लाल नहीं सिंदूरी है। तो इसी सपने को सच करते हुए हमने इस कार्यक्रम को सजाया है। और जितने भी अतिथि आज हमारे एक छोटे से निवेदन पर, जितने भी कवि हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी शहीद परिवार आज हम लोगों के बीच में हैं, इसके अलावा उदयपुर के ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चे आज भी आप और हम सो सकें, इसलिए सरहदों पर रातों को जग रहे हैं। आज फ्रंट लाइन में वो वॉरियर्स जो हैं, वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मुझे मोहित शौर्य की कुछ पंक्तियां याद आती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने क्यों रखा, ये भी मुझे लगता है वो 4 पंक्तियां बताएगी। दुनिया को नए भारत का यजगान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यजगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। बस यही सोच थी, इसी को लेकर आज ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। जितने भी अतिथि यहाँ पधारे हमारे एक निमंत्रण पर, पत्रकार बंधु, शहरवासी और मेरी पूरी टीम, मेवाड़ उदय की टीम, जिन्होंने इस सहयोग से इस कार्यक्रम को सजाया, उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भाई समय को बुलाता हूँ। एक बार फिर भारत माता की, एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं हमारे कवि भाइयों को भी मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। ये वो शहीद परिवार जिनकी वजह से आज आप मैं सुकून की नींद ले पाते हैं। और कहीं ना कहीं जब तक ये तैनात हैं बॉर्डर पर, तब तक आप हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर दम हर पल हमारे लिए खड़े हैं। और एक बार आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शहीद परिवार हमारे बीच में है।
बड़े गर्व की बात है कि ये शहीद परिवार उदयपुर से बिलोंग करते हैं। ये सारे उदयपुर के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि शहीद परिवार हमारे बीच में है। और मैं गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी प्लीज श्रद्धांजलि दें। और उसके बाद सिंदूरी एक प्रतिशोध, ये क्या है ये आपके कानों तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। और एक बार ये आपके कानों तक पहुंचेगा तो आपकी रूह खड़ी हो जाएगी। इतना खूबसूरत इस गान को बनाया गया है, पूरी टीम की बहुत मेहनत है इसके पीछे। मैं चाहूंगा कि एक बार आप मेरे साथ बोलें, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हेमंत जी जोशी हमारे बीच में है। आपका इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सहयोग रहा सर, आप मंच पे पधारें। और अभिषेक भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी। हमारे सुहाग सिंदूरी। हम आपको जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लेकर चलेंगे, जहां एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया। खुद ही बुलाई शामते शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घूमने गए पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया। कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया। खुद ही बुलाई शाम के शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। जन्नत की वादियों में खेला जो खून खेल गया बर्फीली घाटियों में, बर्फीली घाटियों में। बरपाया कहर जालिमों ने कोहरा मचा दिया। खुद ही बुलाए शाम के शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। राष्ट्रवाद बता दिया। खुद ही बुलाए शाम के शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। आतंक का ठिकाना
सिंदूरी है। ये भाल तिलक सिंदूरी है। चमका दमका ये जग सारा, चमका दमका ये जग सारा, प्रतिशोध श्रृंगार सिंदूरी है। देखिए एमपी सर, आपका स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज श्रद्धांजलि के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और उनके साथ मैम रजनी रावत जी भी हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए, इस कार्यक्रम को देने के लिए। सारे अतिथियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में पारस सिंह जी भी आ गए। स्वागत है आपका, अभिनंदन है। मैं चाहूंगा श्रद्धांजलि से आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप श्रद्धांजलि से कार्यक्रम की शुरुआत करें। से भुलाता देश कायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया। खुद ही बुलाई शाम ते शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घूमने गए पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया। कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया। खुद ही बुलाई शाम के शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। कहर जालिमों ने कोहराम मचा दिया, खुद ही बुलाए शाम के शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। धर्म राष्ट्रवाद बता दिया, खुद ही बुलाए शाम के शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। टूटा है बांध सब्र का, टूटा है बांध। खुद ही बुलाए शाम के शेरों को जगा दिया, शेर कि हिंदुस्तान पे अगर कभी भी कोई आपदा आएगी तो हम सब एक मुट्ठी की तरह खड़े मिलेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इस देश से पहले कोई नहीं और इस माटी से पहले कोई नहीं। जितने भी शहीद परिवार हैं हमारे बीच में, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बच्चों की वजह से हम सांस आज भी लेते हैं, और न जाने ऐसे कितने शूरवीर हमारी सेना पे तैनात हैं, हमारे बॉर्डर भी। धन्यवाद। क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो आवाज है, जो उदयपुर शहर तक पहुंची इस गीत के माध्यम से, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आपने इस गीत को गाया। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इस वीडियो के अंदर जो आपने एडिटिंग देखी है खूबसूरत, डीओपी वो योगेश शुक्ला जी ने की है। तो योगेश जी एक बार आप भी मंच पर बता रहे हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्ट
क्षण जो सबसे ज़रूरी है जीवन के अंदर, वो दिया है अभिषेक जी ने। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप पारस सर प्लीज़ मंच पे पधारें। पारस जी और बनालाल जी प्लीज़ आप मंच पे पधार करें। इन दोनों को कहीं ना कहीं आप अपने आशीर्वाद से जी मैं चाहूँगा फतेह सिंह जी और गजपाल सर आप दोनों प्लीज़ मंच पे पधारें और एडिटिंग टीम जो है उनका सम्मानित करें। योगेश सुनवाल आप भी आ जाइए मंच पे। मैं चाहूँगा उपरना एक बार टीम, इन्होंने पूरी एडिटिंग करी है, दिन रात की मेहनत है। मैं चाहूँगा इस फोटो के अंदर अगर अभिषेक भैया भी होंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। उदय टीम, उदय मेवाड़ उदय की जो पूरी टीम है प्लीज एक बार मंच पे आ जाएं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर दिन रात एक कर दी। मेवाड़ उदय की पूरी टीम प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और मैं चाहूंगा जो हमारे अतिथि हैं इस ग्रुप फोटो के बाद, दैनिक भास्कर से मुकेश जी हमारे बीच में हैं, जो डिजिटल देखते हैं पूरा। मुकेश जी आप कहाँ पर हैं? हमारे बीच में है। फर्स्ट इंडिया से हमारे बीच में रवि जी हैं, आप प्लीज मंच पे बता रहे सर। फर्स्ट इंडिया से रवि जी। बच्चों ने इस देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि हमें पीछे हटना चाहिए। हर बार हेमंत जी भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मंच पर बता दें। सब मातरम, एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, सरफरोशी की तमन्ना जोर कितना, भारत माता की वंदे। और हमारे बीच में जो गायक है, मैं आपसे चाहूंगा फोटो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपकी आवाज में अभी हो जाए तो इस पूरे कार्यक्रम में 5 चांद लग जाएंगे। मैं कहूंगा आप भी मेरा साथ दीजिएगा। वंदे भारत माता की। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम सब भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। शिकायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया। खुद ही बुलाई शाम ते शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। ये देश झुक न पाएगा, ये देश झुक न पाएगा। सौगंध हमने खाई, सौगंध हमने खाई। आगे की लाइन थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा हूँ, 3 दिन में तो गाना बनाया, याद नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रमीला शरद व्यास जी प्लीज मंच पे आ जाइए हमारे भी। जो मेरा दावा है, अगर आप 1 घंटा और यहाँ रुके तो आज रात को सो नहीं पाओगे।
जो साहित्य सेवी हमारे बीच में हैं, उन सभी का हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रमिला जी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रजराज जी हमारे बीच हैं, उनसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। हिम्मत सिंह जी उज्जवल साहब से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। और अखिलेश जी जोशी साहब, अखिल जी से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शाम में मौसम ने हमारा साथ दिया है। जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे तो आकाश भी कह रहा था मुझे भी बरसना है। तो इस माहौल के बीच में आज हमने कुछ अच्छे साहित्य सेवियों को यहाँ निमंत्रित किया है, जो अपनी वीर रस की कविताओं से आपकी रगों में जो खून बह रहा है उसका संचार तेज करने का प्रयास करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। ब्रजराज जी जहाँ कहीं भी हों मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। गजपाल जी से निवेदन करूंगा और फतेह सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर जो हमारे साहित्य सेवियों को हमने बुलाया है उनका स्वागत और अभिनंदन आपके हाथों। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भारत माता की वंदे। देखिए हमारे आज जो अब आपको आनंद आने वाला है कविताओं का, वो सिलसिला चलेगा 1 घंटा और आपको इतना आनंद आएगा। इस खूब एकता की शक्ति और एकता का प्रतीक हमें दिख रहा है। एक बार मैं चाहूंगा जितने जो हमें धीरे धीरे अपने आगोश में ले लेती है। इस सुंदर शाम में, इस सुहानी शाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत ही फख्र के साथ, बहुत ही गर्व के साथ इस शाम में जब हम साहित्यकारों पर इस सिंदूरी शाम में हम आगाज करते हुए आमंत्रित करते हैं उस आवाज को, उस स्वर को जो हमारे उदयपुर की युवा कवि का स्वर है, जो हमारे उदयपुर के युवा मंच का स्वर है, ब्रजराज जी जगावत साहब। जब ये मंच पर आते हैं तो अभी आपने जो रंग बिखरा हुआ देखा, अभी जो ढंग आपने देखा, आप अपने आप जयकारे लगाते गए। आप अपने आप वो सारी बातें, वो सारे मन में जोश की बातें आपके मन में भरती गई। जब ब्रजराज जी पढ़ेंगे तो कुछ इको और थोड़ा वोकल और बढ़ा देना भैया। न्यूज के तत्वाधान में आज बहुत पुनीत कार्यक्रम और इतना पुनीत गीत यहाँ पर हमारे सामने लोकार्पित हुआ है। एक बार मेरा मन है कि उस गीत के लिए जोरदार तालियां बजा करके आप सभी इनका हौसला अफजाई करें। के स्वाधीनता आंदोलन के एक ऐसे नाम अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारट की भी कल पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं शहीदों के क्रम में, चूंकि बातें करने के लिए रात निकाली जा सकती है, सब कुछ हो सकता है, एक सिपाही क्या होता है, चूंकि हमारी 2 बेटियों ने अभी ये चीज साबित कर दी कि केवल भारत की बेटियां कितना बड़ा कमाल कर सकती है। तथाकथित जिनने जो भी घटनाएं की, थोड़ा सा इसका वोकल और बढ़ा दो, तो इको दे देना इसको। क्या महनी लोग विराजे हुए हैं, आदरणीय गजपाल साहब विराजे हुए हैं, प्रेम साहब विराजे हुए हैं, पारस जी सिंघवी साहब विराजे हुए हैं। मैं किसी का नाम अगर नहीं भी ले पाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। बहुत अच्छा मंच सज्जित है। आइए सिपाही के एक कविता से प्रारंभ करते हैं, फिर मेवाड़ की माटी का यशगान करके और मैं अपना स्थान लूं। एक बार मुझे मन दे दीजिए कि मैं प्रारंभ करूं। क्या होता है सिपाही, थोड़ा सा इको बढ़ा देना इसका। क्या है सिपाही का मन कि हम वतन के नौजवान हैं, हम वतन की शान है, हम वतन के नौजवान हैं, हम वतन की शान है। मिट्टी की खुशबू हमी से हम वतन की जान है, हमसे ही लहराती है धरती हमें नीला गगन, हमसे ही हर ख्वाब रोशन है सदा चैनो अमन। मुल्क उजियारा हमी से हम ही जन गण गान है, दुश्मनों का काल है और वीर का बलिदान है। छेड़ सरहद से जो वंदे
वंदे मातरम का साज हैं। सिपाही हम भी भारत माँ की सर के ताज हैं। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज है। बहुत अच्छे। और क्या कहता है सिपाही कि है तिरंगे में बसा रंग केसरी हमसे बना। एक एक शब्द पे गौर कीजिए। शाहनवाज जी आपने बहुत अच्छा गीत गाया। है तिरंगे में बसा रंग केसरी हमसे बना और यहाँ इतिहास भी हम अपने लहू से है सना और अमन की इस इमारत की हम ही तो नींव है। धनवा की टंकार जैसे पार्थ का गांडीव है जो सिकंदर को न माना हौसला पोरस का हम शौर्य का प्रतिबिंब प्रण हर वीर के साहस का हम है बसंतों की हम आदत केसरी अंदाज है। सिपाही हम भी भारत माँ की सर के ताज हैं। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। और क्या है सिपाही कि हमने छोड़ा है घरों को इस वतन के वास्ते। शहीदों के परिवार बैठे हुए हैं कि हमने छोड़ा है घरों को इस वतन के वास्ते चाहे पथरीले हो जितने भी। आजादी जो अपनी लाए थे और बहा कतरों लहू रंग दे बसंती गाए थे। हम भगत सुखदेव गुरु बिस्मिल हमें आजाद हैं। हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार गीत प्रस्तुत किया आपने। एक और पढ़ लीजिए सर, एक पढ़ लीजिए। एक मारवाड़ी गीत तो बने महाराणा प्रताप। स्वागत। आइए मेवाड़ की धरती पर हम हैं। एक मेवाड़ का गीत पढ़ देता हूं। महाराणा प्रताप जयंती आने को है। एक बार मेरे साथ में जय घोष लगा दीजिए। भारत माता की। मजा नहीं आया? भारत माता की। आइए इस मेवाड़ की यात्रा करते हैं। क्या है मेवाड़ और क्या है महाराणा प्रताप। जहाँ बलिदान वीरों का वहाँ माटी भी है चंदन। जहाँ बलिदान वीरों का जहाँ पर लाज लिपटी है। कहीं जौहर की ज्वाला में कई शाखे अमर हैं। केसरी परदान वीरों का हिंदुआ एक सूरज। अगली पंक्ति पर आह्वान कर देना। महाराणा प्रताप की जयंती आने वाली है। हिंदुआ एक सूरज है तो ये इतिहास जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। जहाँ कण कण में शोभित है लहू का मान वीरों का। जहाँ कण कण में शोभित है लहू का मान वीरों का। जो सूरज हो से फिर मोल क्या महलों जागीरों का। जो सूरज हो से फिर मोल क्या महलों जागीरों का। सदा पैरों तले रौंदा जिसने मुगलों के तेवर को। झुकी कहीं पाग ना उसकी जो नायक था रणधीरों का। विश्व इतिहास में हल्दी की घाटी ही चुनिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अपनी शिराओं में लहू बन आग बहती है। जहाँ धमनी शिराओं में लहू बन आग बहती है। तभी स्वाधीनता की ये कथा मेवाड़ कहता है। कोई था न कोई है न कोई और हो पाया। न कोई था न कोई है न कोई और हो पाया। सभी सुख छोड़ महलों को पर्वतों में मंगल गाया। सभी सुख त्याग महलों को पहाड़ों में मंगल गाया।
अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी, अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी। धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी, धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी। अटल प्रण की तरह में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, समर्पण की है ये वेदी जहां गुणगान वीरों का। धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी जोशी अखिल माँ भारती की ऐसी वंदना करते हैं। अखिलेश जोशी अखिल जी ऐसे युवा उभरते गीतकार हैं जो कई लोगों को मंच देते हैं, ऑनलाइन अपना पटल चलाते हैं। मैं स्वागत करती हूँ अखिलेश जी, स्वागत स्वागत स्वागत। और शाहनवाज सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आवाज आ रही, थोड़ी सी बात ये कि चल पड़ी, जिसके गाने में इतना जोश था कि हवाएं भी चल पड़ी, तो इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को बधाई। और मैं एक माँ भारती की आरती आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सभी वीरों को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। स्वागत स्वागत। रक्त के दियों से आज आरती उतार लो, रक्त के दियों से आज आरती उतार लो। माँ भारती माँ भारती माँ भारती पुकार लो। क्या बात। रक्त के दियों से आज आरती उतार लो। माँ भारती माँ भारती माँ भारती पुकार लो। युद्ध भेरियों की गूंज गूंज में अड़े रहो, दुश्मनों की भीड़ में वीर तुम खड़े रहो। युद्ध भेरियों की गूंज गूंज में अड़े रहो, दुश्मनों की भीड़ में वीर तुम खड़े रहो। बैरियों के शीश को माँ भारती पे वार दो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बैरियों के शीश को माँ भारती पे वार दो। माँ भारती माँ भारती माँ भारती पुकार लो। रक्त के दियों से है माँ भारती, स्वर्ण जड़ित पक्षियों का गान है माँ भारती, प्रकृति की संपदा का मान है माँ भारती। हिमगिरी मुकुट बने तो सिंधु पग पखार लो। हिमगिरी मुकुट बने तो सिंधु पग पखार लो। माँ भारती माँ भारती माँ भारती पुकार लो। रक्त के दियों से आज नजर लगे, देश हित की रक्षा है तो चाहे जिंदगी लगे। शूरवीरों की इस धरा को देखो ना नजर लगे, देश हित की रक्षा है तो चाहे जिंदगी लगे। बलिदानों के रक्त के उबाल को नमन करो। वाह वाह वाह। बलिदानों के रक्त के खंड की समर शहर के लिए मौत सिराने खड़ी, महाप्रयाण सफर के लिए। महाप्रयाण होता है वो सफर होता है, वो सैनिकों का सफर होता है। मौत सिराने खड़ी महाप्रयाण सफर के लिए, उत्सर्ग किए हैं प्राण अपने ही घर के लिए। ऐसा है मेरा भारत सिरमौर मेरा भारत, ऐसा है सजग भारत, ऐसा है अलग भारत। इतने सुंदर भारत के अंदर जब हम अपना जीवन बिताते हैं, हम अपना जीवन यापन करते हैं, हम अपनी दुनिया भर की चीज़ों का आनंद लेते हैं, तो हमें ज़रूर दिन में एक बार सरहद के सैनिकों को याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना। हिम्मत सिंह जी उज्जवल भारोड़ी ये बहुत बड़े मेवाड़ी के रचनाकार हैं, मंची कलाकार हैं, शानदार गीत गाते हैं। 30-35 सालों से मंच पे लगातार ये गीत गा रहे हैं। मैंने बहुत पहले 2004 से शायद हमने पहली बार मंच राजस्थानी जाजम राजमहलों में हुआ करती थी, तब हमने साथ में मेवाड़ी जाजम का हमने आनंद लिया था। स्वागत। काव्य केवल हास्य या श्रृंगार नहीं होता, काव्य केवल हास्य या श्रृंगार नहीं होता, कवि सम्मेलन शब्दों का व्यापार नहीं होता। कविता कहने और सुनने वाले सब सुन ले, मातृभूमि से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता। और कविता सिर्फ हंसी या मजाक नहीं होती, कविता सिर्फ हंसी या मजाक नहीं होती,
मस्ती में भरी हुई अंगूरी दाख नहीं होती। ऐसा कोई गांव या शहर तो बताओ मेरे देश में जहाँ की मिट्टी में शहीदों की राख नहीं होती, जहाँ की मिट्टी में शहीदों की राख नहीं होती। जोरदार तालियां। माँ शारदे को नमन करता हूँ, उदयपुर की पवित्र धरा को, ऐतिहासिक धरती को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने विराजे हुए अपने व्यस्त जीवन में भी, इस आपाधापी में, इस दौड़ भाग में भी देशभक्ति के लिए समय निकालने वाले राष्ट्रभक्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के इस कवि सम्मेलन में आपका मन कविताएं सुन रहा है, मैं आपके मन को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन है। सबसे पहले मैं उदयपुर में, हम सब हैं, उदयपुर हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि में 4 पंक्ति का एक छंद निवेदन करता हूँ उदयपुर के लिए। स्वागत, आशीर्वाद चाहते हुए। उदयपुर क्या है कि जगतरा आंगना में युद्ध रंग मांडणाए जटे अणथाग जूझा रणबंका वीर है। जगतरा आंगना में युद्ध रंग मांडणाए जटे अणथाग जूझा रणबंका वीर है। कण कण री कहानी गावे कवियारी वाणी, जोवे है सेलानी अटे संस्कारारी सीन है। और ऊंचो राजमेल और ऊंचो है सज्जनगढ़, खावे है हबोड़ा हद पिछोला नीर है। उदय सिंह राणा अशोक बसायो उदयपुर, राजस्थान में यो सांचे सांच कश्मीर है। राजस्थान में यो सांचे सांच कश्मीर है। बहुत बढ़िया। हमारे देश ने इतिहास गवाह है, हमने कभी किसी पर आगे होकर हमला नहीं किया, लेकिन जब हमें चुनौती दी गई है, जब हमें युद्ध थोपा गया है, तो हमने मुंह तोड़ जवाब दुश्मनों को दिया है। ये बात साबित हुई है इस ऑपरेशन सिंदूर में। हम ये आयोजन यहाँ सजा रहे हैं वीर सैनिकों के सम्मान में, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। चेहरे बिना पिछाण और मायड़ भाषा रे बिना यो क्यारो राजस्थान। क्या बात, क्या बात। मायड़ भाषा रे बिना यो क्यारो राजस्थान। और जब मैंने राजस्थानी की बात की है तो मैं राजस्थान की बात करता हूँ। एक बार अभिषेक जी, मुझे एक उत्तर प्रदेश के कवि ने कहा कि हिम्मत सिंह जी उज्जवल, आपका राजस्थान बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। मैंने कहा भैया क्या समस्या है? तो वो मित्र मुझे कहता है कि यहाँ पर सूरज बहुत तेज तपता है, गर्मी का मौसम चल रहा है, टेम्परेचर 45 के आसपास है। वो मित्र मुझे कहता है कि राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, आप कैसे जी लेते हो? मैंने उस मित्र को जो जवाब दिया आपके बीच में रखता हूँ। अगर आपको लगे कि राजस्थान का ठीक परिचय मैंने दिया है तो आपकी तालियां मांगता हूँ मैं राजस्थान। सूरज काई तपे धर ले अतरो ध्यान, रे सूरज काई तपे धर ले अतरो ध्यान, सतरे तप सतियां हुई वो है राजस्थान। वाह 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 वाह, बहुत खूब। सतरे तप सतियां हुई वो है राजस्थान। और संत तपे तप तेजसू और खेत तपे करसाण, संत तपे तप तेजसू और खेत तपे करसाण, सीमा पर सैनिक तपे वो है राजस्थान। वाह वाह। सीमा पर सैनिक तपे वो है राजस्थान। लेकिन वो उत्तर प्रदेश वालों मित्र भी कम नहीं हो, वो मैंने कहे कि राजस्थान एक इतना महान है। इस दोहे को जोधपुर की कवियत्री आयुषी राखेचा ने एक कवि सम्मेलन में पढ़ा तो ये 4 मिलियन लोगों ने इस दोहे को सुना है और ये दोहा मेरा वहां तक पूरी देश दुनिया में गया है। मैं निवेदन करता हूँ, मुझे कहा गया कि राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में नहीं है। मैंने कहा कि कीकर लेवे नाम ने भारत राष्ट्रगान, कीकर लेवे नाम ने भारत राष्ट्रगान, या सारी दुनिया बींदनी और धनी है राजस्थान। वाह 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 वाह, सारी दुनिया बींदनी धनी है राजस्थान। बहुत। और लीजिए मित्रों, वो गीत पढ़ता हूँ जिसके लिए मुझे आदरणीय प्रिमेला जी ने, अरे धमकी तेरी छोड़ बावड़ा बिगड़ जावे ली शान, सुन ले पाकिस्तान रे समझावे हिंदुस्तान। कपूत है पण एक प्रश्न उठता है कि बार बार समझौता वार्ता क्यों करते हैं? हमने युद्ध विराम क्यों स्वीकार किया? उसका कारण मैं आपके बीच में रखता हूँ कि कपूत है पण जायो आखिर झू अतरो समझावा, कपूत है पण जायो आखिर झू अतरो समझावा, हल्दी घाटी कुरुक्षेत्र और करगिल याद दिलावा, हल्दी घाटी कुरुक्षेत्र और करगिल याद दिलावा, अबे आखिरी जंग हुआ, अबे आखिरी जंग हुआ, बन जावे कब्रिस्तान, सुन ले पाकिस्तान रे समझावे हिंदुस्तान। धमकी देनी छोड़ बावड़ा, अरे धमकी देनी छोड़ बावड़ा बिगड़ जावे लीशान, सुन ले। और एक शीश रे बदले में तो माथा 3 उताराला,
सर्जिकल स्ट्राइक को याद करें कि एक शीश रे बदले में तो माथा 3 उतारा ला, 18 रे बदले में तो 38 मार गिरा वाला, 18 रे बदले में तो 38 मार गिरा वाला। अरे कश्मीरी तो आपकी तालियां इस पंक्ति पर मुझे मिलनी चाहिए कि कश्मीरी तो बात छोड़, अरे कश्मीरी तो बात छोड़, खोवेलो बिलूचिस्तान, सुन ले पाकिस्तान रे समझावे हिंदुस्तान। अरे धमकी देनी छोड़ बावड़ा, अरे धमकी देनी छोड़ बावड़ा, बिगड़ जावे लीशान, सुन ले। और आईएस आतंकी लाज अलकायदा वाले कह रहे हैं कि हम भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं भारतीय सेना की तरफ, भारतीय जनता की तरफ से कहता हूं कि आईएस आतंकी लाजे ले तो आजे चीन, अरे आईएस आतंकी लाजे ले तो आजे चीन। अरे दुनिया ने मैं दिखला देशा हिरोशिमा रासीन, अरे दुनिया ने मैं दिखला देशा हिरोशिमा रासीन। अरे एटम बम सुमोटो, इस पत्ते पर आपकी तालियां भगवान शिव का अभिषेक करेगी। मैं कहता हूं कि आईएस आतंकी लाजे ले तो आजे चीन, अरे दुनिया ने मैं दिखला देशा हिरोशिमा रासीन। अरे एटम बम सुमोटो, अरे एटम बम सुमोटो, बम बम महादेव भगवान, सुन ले पाकिस्तान रे समझावे। बहुत बढ़िया। अरे धमकी देनी छोड़ बावड़ा, धमकी देनी छोड़ बावड़ा, बिगड़ जावे निशान, सुन ले। और 4 बार तो हार गयो है। मेरे सामने अभिनव नागौरी के माता पिता विराजमान है। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, आपका बॉस ने मेरे पर थे। ना हर सू यूं लड़ी रहियो रे श्याला थारी मौत आएगी, ना हर सू यूं लड़ी रहियो। अरे भूल गयो तू, 2 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लेता हूँ, आपकी तालियों की गूंज स्वर्ग तक पहुंचेगी कि 4 बार तो हार गयो है, फिर आर यूं अड़ी रहियो, श्याला थारी मौत आएगी, ना हर सू यूं लड़ी रहियो। अरे भूल गयो तू हमीद ने, अरे भूल गयो तू हमीद ने, और मेजर वो शैतान, सुन ले पाकिस्तान रे समझावे हिंदुस्तान। अरे धमकी देनी छोड़ बावड़ा, अरे धमकी देनी छोड़ बावड़ा, बिगड़ जावे निशान, सुन ले। और गीत का रानों से खुशबू आती है शहीदों की, इन घरानों से जान से प्यारा वतन, स्वर्ग से प्यारा वतन दिल में यूं ही बसता है। ये प्यारा वतन, ये देश का वतन, ये अलग वतन, ये सजग वतन, ये वतन है जिस वतन के लिए आज शहीदों के परिवारों के दिल में दर्द भी है और गर्व भी है। ये दर्द और गर्व की भाषा है जिसमें आशा ही आशा है, फिर काहे की निराशा है। हम चलते हैं नए सफर पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवि श्रेष्ठी जन श्रेणीदान जी चारण साहब। जय हो, स्वागत है आदरणीय। फिर मेरा तो सुनना ही पड़ेगा। सुनना साहब, सुनना, सबके दिल की बात है इसमें कि समय गया वो बीत के जब तुम दिल्ली को भाते थे। वाह। समय गया वो बीत के जब तुम दिल्ली को भाते थे, पीएमएल ऑफिस में बैठ के बिरयानी खाते। क्या बात है, क्या बात है। समय गया वो बीत के जब तुम दिल्ली को भाते थे, पीएमओ में बैठ प्रेम से बिरयानी खाते थे। तेरी इस हरकत ने, तेरी एक हरकत ने तेरी कब्र यहाँ पर खो दी है। मोदी है, वाह 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 वाह। की कुर्सी पर बैठा बाप तुम्हारा। बहुत समय गया वो बीत के जब तुम दिल्ली को भाते थे, पीएमओ में बैठ मजे से बिरयानी खाते थे। तेरी इस गलती ने जिससे कब्र तुम्हारी खो दी है, और दिल्ली की कुर्सी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। कि तेरी ओछी हरकत तुझको पानी उसने रोक दिया, तेरी ओछी हरकत उसने पानी तेरा रोक दिया। त्राही त्राही मिच गई पाक में, घर में घुस कर ठोक दिया। क्या बात है। त्राही त्राही मच गई पाक में, घर में घुस कर ठोक दिया। घुटनों पर
आने को तुझको कर डाला मजबूर, घुटनों पर आने को तुझको कर डाला मजबूर, 26 के बदले 100 को मारा, सफल हुआ सिंधु। 26 के बदले 100 को मारा, सफल हुआ सिंधु। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। एक गीत देना चाह रहा हूँ, यदि मनालाल सुनना चाहते हैं तो। स्वागत। और आप सबसे मेरा ये विनम्र निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन ये है कि जहाँ आपको लगे कि इस जगह ताली बजनी थी, जहाँ पंक्ति अच्छी लगे वहाँ मुझे बताते रहता कि पूरा गीत पढ़ दो। निवेदन कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत। वतन की आन पर लिखो, बहुत अच्छा। वतन की शान पर लिखो, अमर जवान पर लिखो, खेत खलिहान पर लिखो, और लिखना यदि चाहो तो हिंदुस्तान पर लिखो, वतन की आन पर लिखो, के हित सीमा पर जो खड़ा हुआ है, दुश्मन की छाती के ऊपर भाले के सम गड़ा हुआ है, तो ले मौत हाथ में खड़ा हुआ, ले कपन साथ में खड़ा हुआ, प्रियजन से मुंह को मोड़, जो विराट चीन से उसमें जर शैतान पर लिखो, वतन की आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो। क्या बात है, लिखो उन दीवानों पर जो चलते थे अंगारों पर, वाह, लिखो उन दीवानों पर जो चलते थे अंगारों पर, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए जय हिंद के नारों पर, सह लिए कष्ट पर आहन की, प्राणों तक की परवाहन की, जो दीवारों में चुने गए और गोलियों से भुने गए, तो जलियांवाला बाग की दास्तान पर लिखो, शान पर लिखो, वतन की शान पर लिखो, कि सत्य अहिंसा धर्म हमारा जगत गुरु कहलाते हैं, सत्य अहिंसा धर्म हमारा जगत गुरु कहलाते हैं, जो झुक करके बात करे उससे ज्यादा झुक जाते हैं, लेकिन जो आंख दिखाता हो हथियारों पर इतराता हो, हम उसको सबक सिखा देते, मिट्टी में उसे मिला देते, जो मिटा के कर दे खाक उस सिंदूर पर लिखो, वतन की शान पर लिखो। समर भूमि में वाड़ की महिमा लिखो, हल्दी घाटी पर शीश कटे झुकना नहीं जाने, लिखो उस परिपाटी पर, वन मन भटका पर झुका नहीं, जो कदम बढ़ा फिर रुका नहीं, स्वामी भक्ति थी बेमिसाल, कट गई टांग पर कर कमाल, प्रताप के साथी चेतक के बलिदान पर लिखो, वतन की बात पर लिखो, वतन की शान पर लिखो, कि कमर बंदी औलाद लड़ी उस झांसी वाली रानी पर, इस काट कर सौंपी जिसने हाड़ी की सेनानी पर, लिखो जो हर की ज्वाला पर जल गई सैकड़ों बाला पर, हंसती हंसती सुत कटा दिया, संकट का बादल हटा दिया, स्वामी भक्तों से पन्ना की संतान पर लिखो, वतन की शान पर लिखो, वतन की शान पर लिखो। और गीत का आखिरी बंद, अरे ये वो ऐसा देश जगत में जिसका कोई निशानी है, सब धर्मों का मेल जहाँ वो माटी हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते भाई भाई, सब धर्मों का है मान जहाँ, राखी होली रमजान जहाँ, नानक कबीर मीरा तुलसी रस खान पर लिखो, वतन की शान पर लिखो, वतन की आन पर। और आखिर में 2 पंक्तियां पाकिस्तान को सलाह दे के जा रहा हूँ, उग्रवादी है खतरा बड़ा, पाकिस्तान को सलाह 2 पंक्तियां, उग्रवादी है खतरा बड़ा, तू इन्हें पालना छोड़ दे,
उग्रवादी है खतरा बड़ा, तू इन्हें पालना छोड़ दे, खुद ब खुद बाज मर जाएगा, तू चुगा डालना छोड़। हकीकत में कुछ ऐसा बदलाव है कि जो सपने अधूरे थे वो पूरे कर पाए, रिश्ते हुए घावों पर मरहम वो लगाए, शत्रु के शस्त्रों को निराधार वो कर आए। ऐसा है मेरा भारत, बलिदानी मेरा भारत। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे शहीद लेफ्टिनेंट मुस्तफ़ा की माताजी को, माताश्री पधारे और वो उनकी लिखी हुई कविता आज स्वयं पढ़ना चाहती हैं। बड़े मान के साथ, बड़े सम्मान के साथ जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। उदयपुर वासियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस पल को गवाही देने के लिए, मर मिटने का, देश के लिए कुछ कर बताने का। सीमा पर हमारे सिपाही तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के अंदर, हमारे समाज में, हमारे नगर में, हमारे शहर में किस तरीके से जज्बा है, यही मंच उस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यकीन मानिए, हर सुबह शाम एक करके देश प्रेम का सबक पढ़ा के उसको बड़ा करती है, और फिर जब वो सीमा पर जाने की बात करता है तब उसका स्वागत करती है, उस बात के लिए कि अब वो एक माँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की माँओं की रक्षा करेगा। बहुत बढ़िया। आज इस मंच पे मैं मुस्तफ़ा की कुछ बातें रखने से अपने आप को पीछे न रख सकी, क्योंकि वीर रस की कविताएं, शहीदों की कविताएं, इतिहास की कविताएं तो हम पढ़ ही लेते हैं, गढ़ ही लेते हैं। वाह। लेकिन जब सीमा पर एक सिपाही शहीद होता है तो वो किस तरीके से अपने सपनों को भी छोड़ कर जाता है, ये मुस्तफ़ा की डायरी मुझे बताती है। क्या बात, क्या बात। आज मैं उसकी डायरी, उसके ही शब्द, उसके लिखे हुए कुछ लम्हे आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है। और आप सबका आशीर्वाद। स्वागत है, बहुत बढ़िया। कुछ लेखक कहते हैं ना कि एक लिखने वाला, एक परिभाषित करने वाला इंसान तो नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि उसकी भावनाएं जब इस डायरी में आती थी तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आती थी। उसकी लिखी हुई ये बात मैं अपने शब्दों को रोक कर तो नहीं बोल सकती, क्योंकि बोलना पड़ेगा मुझे, मेरे आंसुओं को मुझे रोकना पड़ेगा। स्वागत है, स्वागत है। लेकिन आप सबका प्यार मेरे साथ है और आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहेगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। बचपन में तुझसे अब माँ से टूट जाए तो कुछ मत कहना। वाह। जब मांगता था गुब्बारा, जब मांगता था गुब्बारा बचपन में माँ से, जब मांगता था गुब्बारा बचपन में माँ से, ये फतेह सागर की पाल हमें याद दिलाती है। यहाँ पर ये जब गुब्बारे बिकते हैं हम हमारे बच्चों को दिलाते हैं, और शायद कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ने भी वही बात इसमें लिखी है कि जब मांगता था गुब्बारा बचपन में माँ से, अब माँ चश्मा मांगे तो तू ना मत करना। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब डांटती थी माँ, शरारत होती थी तुझसे, जब डांटती थी माँ, शरारत होती थी तुझसे, अब वो सुन न सके तो बुरा उसे मत कहना। जब चल नहीं पाता था, जब चल नहीं पाता था माँ पकड़ के चलाती थी, जब चल नहीं पाता था माँ पकड़ के चलाती थी, अब वो चल ना पाए उसे तुम सहारा देना।
वाह। जब तू रोता था तब माँ सीने से लगाती थी। जब तू रोता था माँ सीने से लगाती थी। अब सह लेना दुख तुम, माँ को रोने मत देना। आहा आहा, बहुत मार्मिक, बहुत भावुक कर देने वाली पंक्तियाँ। जय हो। और जब पैदा हुए थे तुम तब माँ तुम्हारे पास थी। जब पैदा हुए थे तुम माँ तुम्हारे पास थी। जब अंतिम वक्त हो तो तुम उसके पास रहना। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। ये मेरे बेटे के शब्द ही नहीं हैं, यकीन मानिए वो मुझे हर पल हर लम्हा ये ज़िंदगी दी है। उसने मुझे बहुत खुश रखा। उसने हमेशा मेरा सम्मान किया, हमेशा मेरा मान रखा। बिल्कुल उसी तरह जब चीन की सीमा पर अपना हेलीकॉप्टर लेके चला और अपना मिशन पूरा करके आया, हेलीकॉप्टर में आग लग गई और आग लगने के बावजूद भी उसे हमारे देश की, उसकी रक्षा की, उनके जन की, उनके नागरिकों की परवाह थी। और उन सब की रक्षा करते हुए हवा में ही उस वर्दी के साथ, उसी जूते के साथ जिस वर्दी को मैंने बड़े शान से पहनाया था, और हर सिपाही की जो ख्वाहिश होती है कि मैं जीऊँ तो इसी वर्दी के साथ और मरूँ तो इसी वर्दी के साथ, लिपटूँ तो बस इस तिरंगे में, तो यकीन मानिए मैंने अपने बेटे को उसी हाल में, उसी चीज़ में, उसी बातों में देखा है और मुझे मेरे बेटे पे गर्व है। वंदे वंदे, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। मेरे साथ एक बार जोर से सिर्फ जय हिंद बोलिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा है, थोड़ा और ज़ोर से, क्योंकि मेरा दिल इस चीज़ को महसूस करता है। इसलिए आपकी दिलों की धड़कनें मेरे दिलों में महसूस होनी चाहिए। मेरे दिल एकदम ज़ोर से धड़कना चाहिए कि हाँ, हिंदुस्तान की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है और इसके जयकारी की बात हो रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की के साथ अपनी प्रस्तुति दी। मैं अब आदर के साथ बुलाना चाहती हूँ हमारे कार्यक्रम के, मैं सुहाग सिंदूरी है, ये भाल तिलक सिंदूरी है, चमका दमका ये जग सारा, ये प्रतिशोध श्रृंगार सिंदूरी है। तो मैं इसी थीम की कविता आपके समक्ष रखना चाह रही थी, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप हमें उद्बोधन करना चाहते हैं, अगर आप अपने शब्दों मातरम, वीर शहीदों को नमन, बहुत सारी बातें हमने कर ली। और ऐसे ही जिस दिन ये हुआ रात भर हम जगे, कई लोग कह रहे हैं कि हम उठे तब पता चला, लेकिन हम पति पत्नी ने रात भर वो सारे दृश्य देखे, कैसे एक एक ठिकानों पर हमला होता गया। और हम बड़े ही ऐसा लग रहा था कि कोई आनंद बरस रहा हो। यही चाहते थे हम, यही चाहते थे कि वो उनको घर में घुसकर मार दे। ये अमर सुहाग सिंदूरी, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, जब आपके पास टीवी स्क्रीन के ऊपर एक कन्या की माथे पर सिंदूरी रंग नजर आता है तो मन में एक आह्लाद उतर जाता है। वही आह्लाद मैंने इसमें पिरोने की कोशिश की है कि ये अमर सुहाग सिंदूरी है, ये भाल तिलक सिंदूरी है, चमका दमका ये जग सारा, प्रतिशोभ श्रृंगार सिंदूरी है। भरी मांग सिंदूरी है, भरी मांग सिंदूरी है, हनुमत चोला सिंदूरी है, हनुमत चोला सिंदूरी है, चमका दमका ये जग सारा, प्रतिशोध श्रृंगार सिंदूरी है, प्रतिशोध श्रृंगार सिंदूरी है, ये अमर सुहाग सिंदूरी है, ये भाल तिलक सिंदूरी है। भारत अभियान सिंदूरी है, भारत अभियान सिंदूरी है,
भारत अभियान सिंदूरी है, भारत की नीति सिंदूरी है, भारत की रीति सिंदूरी है, भारत अभियान सिंदूरी है, भारत की नीति सिंदूरी है। क्षमता ममता का मेल है ये, अभी देखा हमने क्षमता और ममता दोनों हमने अभी साक्षात देख ली। क्षमता ममता का मेल है, हर वीर जवान सिंदूरी है, हर वीर जवान सिंदूरी है। ये भोर सांझ लाली माँ में, इस भोर सांझ लाली माँ में भगवा सा रंग सिंदूरी है, भगवा सा रंग सिंदूरी है। ये आसमान सिंदूरी है, भारत का रंग सिंदूरी है। हम सब की गौरव गाथा में, हम सब की गौरव गाथा में वीरों की भाषा सिंदूरी है। हम सब की गौरव गाथा में वीरों की भाषा सिंदूरी है। जोश होश की भारत है, जोश होश की भारत है। नियत का रंग सिंदूरी है, नियत का रंग सिंदूरी है। नापाक इरादे ध्वस्त हुए, नापाक इरादे ध्वस्त हुए, हर क्षण क्षण दुश्मन पस्त हुए। नापाक इरादे ध्वस्त हुए, हर क्षण क्षण दुश्मन पस्त हुए। दुस्साहस की अब हार हुई, दुस्साहस की अब हार हुई। अब जीत का रंग सिंदूरी है, अब जीत का रंग सिंदूर। मैं चाहती हूँ सिंदूरी हम सब बोले। अब जीत का रंग सिंदूरी है, अब जीत का रंग सिंदूरी है। अब हदें पार कर ली हमने, अब हदें पार कर ली हमने। दम खम का बल अतरंगी है, दम खम का बल अतरंगी है। जब हदें पार कर ली हमने, दुश्मन की अब खैर नहीं, दुश्मन की अब खैर नहीं। हुंकार का रंग सिंदूरी है, हुंकार का रंग सिंदूरी है। जयकार का रंग सिंदूरी है। चमका दमका ये जग सारा, भगवा सा रंग सिंदूरी है। ये आसमान सिंदूरी है, भारत की जीत सिंदूरी है। ये हवा सिंदूरी है, ये महक सिंदूरी है। और जिन्होंने सेना को फ्री हैंड किया वो नेतृत्व सिंदूरी है। और ये जो बात है सारी पहलगाम से शुरू हुई। मुझे लगता है दुश्मन देश ने पहल कर दी युद्ध के लिए ये, और जिस प्रकार से चल रही है देश का नेतृत्व ओजस्वी है और बहुत दृढ़ता के साथ निर्णय लेते हैं। और सेना बिल्कुल कैलकुलेटेड कि कहाँ किसको टारगेट करना है। वो सारी बातें तो हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात शायद जो किराना नाम की पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर जो हुआ है, समझते हैं वो बहुत बड़ी बात है। दुनिया उसको याद करेगी सैकड़ों सालों तक। मुझे लगता है यहाँ मेवाड़ उदय न्यूज़ चैनल ने, अभिषेक भाई ने, सतीश जी ने हम सभी को जोड़ा। डॉक्टर रवि जी, शहीदों के परिवार के सभी परिजन यहाँ पधारे, आप सभी पधारे। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बातें बहुत हैं, सब कुछ कहा गया है। हम स्मरण में रखें कि सबसे पहले देश और देश के लिए मिलने वाले हमारे सारे जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वीर जवान हैं, उन सबको हम नतमस्तक रहें, उनको प्रणाम करें, उनको याद रखें, उनके परिवारों को ताकत दें। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। और मंच पर विराजमान पंच परमेश्वर पूरे कंप्लीट आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपके शब्दवान, आपके शब्दों का चयन, जो भाव है हम तक पहुँचा है, ये माहौल निश्चित रूप से सिंदूरी हुआ है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ आयोजकों को प्रणाम करता हूँ, और गायक आबाजी इन सभी को राम राम करता हूँ। योगेश जी जिन्होंने बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और एक गीत के माध्यम से ये सबके सामने रखा। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। आप सभी ने आप बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद। मैंने सुना और भाई साहब का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट होऊंगा, तो
आप देखिए इस कार्यक्रम में जब मैं इनको निमंत्रण देने गया था तो सहज एक बार मैं बिना कुछ कहे मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा, और आज भी एक हेरवाड़ा थे भाई साहब, वहां से सीधे यहाँ पर आए। एक बार जोरदार तालियां, हमको ऐसा प्रतिनिधि मिला है हमारे शहर को जो आपके एक छोटे से कार्यक्रम के लिए भी अपने महत्वपूर्ण काम छोड़कर आ सकता है। तो हमारे शहर विकास के लिए क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार में आज भाई साहब अपना अच्छा स्थान रखते हैं, तो हमारे शहर को क्या कुछ दे सकते हैं। अभी तो 5 साल बाकी हैं, अभी तो कुछ ही समय हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत मन्नालाल जी भाई साहब का, मैं मेवाड़ उदय टीम और हमारी पूरी टीम की ओर से भाई साहब का बहुत बहुत मंच पे आ जाओ, मैं आपको नमन करना चाहता हूं। और आज उस माँ से बड़ी कोई नहीं जिसकी माँ शहीद हुई और वो मंच पे आके कुछ बोल दे। मेरी माँ आप आ जाओ, मैं आपको नमन करना चाहता हूँ। और मैं तो ऐसी माँओं को बहुत नमन करता हूँ तालियां कि जिनका बेटा शहीद हो जाए और फिर भी वो माँ है ना मंच पे बोलने का गर्व रखे। ये तो मेरी देखो, मैं वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर हूँ, मैं कजाकिस्तान से मेडल ला चुका और आप जानते हो कजाकिस्तान मैं कंट्री सब जानते हो, मगर मैं आज इस माँ के ऊपर मुझे गर्व है। मेरी माँ, वाह वाह, ये है एक माँ ने बेटा नहीं खोया, दूसरा बेटा पा लिया। और इस मंच को भी बहुत अभिनंदन करता हूँ कि मैं सिर्फ एक मैसेज बताया कि मेरे को एक मौका दे दो मेरे बोलने के लिए। बाकी देखो बहुत चैंपियन हो गए, बहुत प्लेयर है आज अपने हिंदुस्तान के अंदर, मगर कहाँ लुप्त हो किसी को नहीं पता। मगर आज इस माँ की वजह से मैं यहाँ पहुँचा और आज इस मेरी माँ को है ना मुझे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से स्वागत करें माँ और बेटे दोनों का। और अब मैं मंच सोच रही हूँ आदरणीय अभिषेक जी को। अभिषेक जी स्वागत। क्या है ना, उदयपुर से वापस लौटूंगा, मैं जयपुर से हूँ, मगर आपके मैं यहाँ पे आऊँगा। भारत माता की जय है, ये भाल तिलक सिंदूरी है, चमका दमका ये जग सारा, प्रतिशोध श्रृंगार सिंदूरी है, प्रतिशोध श्रृंगार सिंदूरी है। आज इस शाम में जिस तरह से हमारी टीम ने मेहनत करके आप लोगों तक उन बातों को पहुंचाया है, उन चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाया है जो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। इस सिंदूरी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारतीय सैनिकों का शौर्य पराक्रम जिस तरह से पूरे विश्व में एक मिसाल बना है, उसी तरह से आज फतेह सागर की पाल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पहलगाम अटैक में मारे गए भारतीय निर्दोष नागरिकों और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तहत जिन शहीदों ने, जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, उनका साक्षी बना है। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनका मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमें कई लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन कहते हैं कि मेरे साथ मेरी जो टीम खड़ी थी वो इतनी पावरफुल थी कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने मुझे कहा तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने इस शाम को आयोजित किया, आप लोग यहाँ आए, आप लोग उसके साक्षी बने, उसके लिए भी मैं एक बार फिर अपनी पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ। मुश्ताक समीर सर जहाँ कहीं भी हों, मैं उन्हें एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगा। वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, यूँ कह सकते हैं। तो एक आवाज़ देते हैं और मुश्ताक समीर सर हमारे साथ दिन रात खड़े रहते हैं। मैं इनका स्वागत करने के लिए निर्मल भैया को बुलाना चाहूँगा कि एक बार आएँ और हमारी इस रीढ़ की हड्डी का स्वागत जरूर करें। मुश्ताक समीर सर, एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद सर, आपने जिस तरह से सहयोग किया। निर्मल जी शर्मा ये मेरे साथ हैं, इस शाम को सजाने में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इन्होंने मुझे मना किया है कि तू बोलना मत, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि इस शाम को सजाने में इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का कि ये नहीं होते तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से निर्मल शर्मा सर का आप अभिनंदन करें। और इस कार्यक्रम की शाम की मैं समापन की घोषणा करूं, उससे पहले जितने भी कविवर हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे एक आग्रह पे आप यहाँ पर पधारे हैं। प्रमिला शरद जी व्यास, श्रेणीदान जी चारण, हिम्मत सिंह जी, ब्रजराज सिंह जी और अखिल जी, और
आप सबका मैं तहे दिल से हमारे एक आमंत्रण पर आप यहाँ पर आए हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद ज्ञापन की रस्म निभाने के लिए मैं मेरे भाई सतीश भैया को बुलाऊँ उससे पहले, जिस तरह एक माँ ने अपने बेटे को खोने के बाद अपना दर्द इस मंच से साझा किया, एक पिता का दिल भी इस मंच पर आकर अपने बेटे की यादों को आपके साथ साझा करने के लिए मचल रहा है। लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी, अमर शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के पिता धर्मचंद जी भाई नागौरी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और 2 शब्द इस कार्यक्रम के और जो शाम आज आप लोगों के लिए आपके सम्मान में, क्योंकि देखिए कहते हैं सेना पर चाहे 36 लाख सैनिक हों लेकिन 150 करोड़ का देश उसके पीछे खड़ा है। ये एक सबसे बड़ी मजबूत और सबसे बड़ी कॉन्फिडेंट उन सैनिकों को हम लोग देते हैं और इसी वजह से आज आप और हम यहाँ पर मैं कहूँगा जिंदा खड़े हैं, क्योंकि सरहदों पर इनके बेटे शहीद हुए हैं। मैं लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी, अमर शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के पिताजी से निवेदन करूँगा, धर्मचंद जी से, कि आप 2 शब्द ज़रूर कहें सर। मैं सबसे पहले तो अभिषेक जी का शहीद परिवारों की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जब भी इनके माइंड में कोई बात आती है तो शहीद परिवारों को ज़रूर बुलाते हैं। एक बार भगवान जगदीश जी के मंदिर के वहां इन्होंने जनवरी 25 या 24 को 26 जनवरी से पहले एक कार्यक्रम किया था और उसमें भी जब ये पलपल राजस्थान में थे और वो भी शानदार कार्यक्रम किया था और आज तो दिल गदगद हो गया आपके उस गाने को शाहनवाज जी से सुनकर। उस दिन शाहनवाज जी ने खूब सुनाया लेकिन आज कवियों को बुलाया। मैं एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूं, हृदय से पधारें। ये अपने उदयपुर के, मैं मानता हूं कि ये एक हीरो हैं, रत्न हैं और इनकी टीम में कहीं पर भी ये अहंकार नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा, ये गोलमेज सम्मेलन की तरह से हैं, सारे एक साथ बैठते हैं गोलमेज की तरह से और किसी में कोई बड़ा नहीं देखा होगा आपने इनके व्यवहार में। रियली बाय हार्ट ऐसे जो नौजवान हैं वही लोग देश का नाम रोशन करते हैं और अपने देश को, अपने शहर को, अपने उदयपुर को, अपने मेवाड़ को सितारों की तरह से रोशनी देते हैं। मैं मेवाड़ चैनल के भाई साहब को रियली इनकी तहसील का ही हूँ मैं, हम दोनों एक ही तहसील के हैं। ये कॉलेज से थे तब से, मैं इनको कॉलेज के टाइम से तो नहीं जानता लेकिन उसके बाद से जब से उदयपुर में आया हूँ तब से जानता हूँ और मेवाड़ चैनल अपना बहुत ज़बरदस्त चैनल है। मुझे आज भी याद है कि जब अभिनव शहीद हुआ था तो इन्होंने क्या शूटिंग की और उसको जब मैं उस समय तो कुछ देख नहीं पाया, साल भर परेशान था, लेकिन जब इन्होंने एक सीडी घर पे भिजवाई और कहा नागौरी साहब ये ज़रूर देखिएगा, तो मैं कम से कम आपके सामने आज कह रहा हूँ कि कम से कम हम परिवार वाले 10 बार 20 बार 100 बार जब भी देखा रोए हैं। इतने आंसू निकले हैं, वो इसलिए निकले हैं कि आपने पूरे उदयपुर को उसमें संजोया और उदयपुर के उन लोगों के आंसू देखे हैं जिनका अभिनव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको लगा कि हाँ ये हमारा बेटा है। मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि अभी एक माँ तो मुस्तफ़ा की माँ जो स्टेज पे आई, 2 माँ अभी नहीं आई। ये तीनों माँ उदयपुर की ऐसी हैं जिनके तीनों के एक एक बेटा है जो देश के लिए शहीद हो गया। आप मुस्तफ़ा जी की बात कर रहे हैं, यह भी बिल्कुल अर्चित वर्डिया जी की मम्मी है। मैं इनको खड़ा करना चाहूँगा। ये हमेशा शांत रहती है, बहुत कम बोलती है। आप एक बार खड़े होकर के सब को दर्शन दें ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये भी एक हमारी उदयपुर की हस्ती है। और तीसरी माँ है सुशीला जी नागौरी जो अभिनव की मम्मी है, इनके भी एक ही बेटा है। और मुझे कभी कभी ये मन में आता है काश हम लोगों को एक एक बेटा और क्यों नहीं दिया, अगर देते तो शायद उनको भी हम सेना में भेज सकते थे। मैं इस अवसर पर खासतौर से इन कवियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि तीनों ही अखिलेश जी से नया परिचय हो रहा है, बाकी ये सारे कवि पुराने परिचित हैं।
इनका बहुत प्रेम है, इनके साथ भी यूँ कह दें कि काम किया है, इनको खूब सुना है। और आज ये बिना पैसे लिए कहीं नहीं जाते, लेकिन जब देश का, राष्ट्र का इस तरह का कार्यक्रम होता है तब ये मतलब अपने राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर, माँ बीमार है तो भाई के पास छोड़कर यहाँ चले आते हैं। ऐसे इन कवियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रमों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। और श्रेणीदान जी को समय कम मिला, लेकिन इनकी कविताएं खूब सुनी है। कभी रात भर सुनना हो तो ये उतनी कविताएं इनके उस पर्स में है कि निकाल निकाल के जब तक श्रोता सुनते रहते हैं तब तक ये सुनाते रहते हैं। भारत जी के बारे में जगावत जी ने कहा, रियली वो हमारे देश के हीरो हैं, मेवाड़ के हीरो हैं। उनका पूरा परिवार अपने लिए प्रेरणास्पद है। मुझे याद है कि जब होश में नहीं थे हम लोग, जब अविनाश शहीद हुआ था, उस समय ये लोग सब घर पे आए और उन्होंने कहा कि सर हम कवि बारड़ जी का वो उनकी जयंती है, उसके उपलक्ष्य में पहली बार हम आयोजन उदयपुर में कर रहे हैं और आपको हम उसमें बुलाना चाह रहे हैं। मैंने कहा अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि आपके बीच में आ सकें, लेकिन आप हमारे को ले गए दोनों को, और वहाँ आपने जो पूरा का पूरा सम्मान दिया। मैं सोचता हूँ कि उस समय सम्मान तो हम समझते ही नहीं थे कि सम्मान क्या होता है, लेकिन उस समय पहली बार आपने हम लोगों को बुलाया और उस अभिनव का सम्मान किया। रियली उदयपुर के सारे लोग, हम लोगों के ऊपर आपका इतना कर्ज है कि भले ही बेटे तो चले गए, लेकिन आप लोग जो बराबर हमको बरसों बाद भी निरंतर याद रखते हैं और स्नेह देते हैं, वो स्नेह भूल नहीं सकते। मैं एक बार पुनः यहाँ जितने भी पधारे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं उन बच्चों को जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी। और मैं एक ख़ास तौर से आपको और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के 100 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो अभी सेना में काम कर रहे हैं और अच्छी हायर पोस्टों के ऊपर है। अभी पायलट भी हैं और सेना में मेजर के पद पर भी मतलब कई सारे बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कर्नल हैं, और मतलब हर क्षेत्र में अपने उदयपुर के 100 से ऊपर बच्चे हैं। और वो भी अभी सेना में उनका वो अपना जो जोश है वो अभी दे रहे हैं। अपने यहाँ की कुछ बालिकाएं भी सेना में है। हमें उदयपुर पे बहुत फक्र है और गर्व है कि इस सूर्य धरा से ऐसे नौजवान अभी सेना में हैं। मैं और अपनी माताओं से और जो यहाँ उपस्थित है उनसे कहना चाहूँगा कि सेना में भेजने के लिए मन तो आपका कम करता होगा, लेकिन बच्चों में ज़रूर संस्कार डालें कि वो देश के लिए काम करें, देश के लिए जाएं, अपना अच्छा योगदान दें देश के लिए, चाहे राष्ट्रभक्ति के रूप में दें या सेना में जाएं, तो अपनी वीरता का वहाँ परचम लहराएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार पुनः सभी को मेरी ओर से, शहीद परिवारों की ओर से हृदय से आभार, साधुवाद, धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आएँ और 2 शब्द, क्योंकि देखिए अभी भाई साहब ने बताया कि वो थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन बोलने से ही सब कुछ नहीं होता, अंदर भी होता है। तो मेरा आज निवेदन है कि जो कुछ है उसे थोड़ा बहुत ही सही पर हम लोगों के साथ साझा जरूर करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा बीना जी वर्डिया को, आप आए। मैं अर्चित वर्डिया की मम्मी। सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर की विजय जो अपन ने हासिल करी है उसके लिए सबको शुभकामनाएं। अर्चित के लिए मैं एक बात बताती हूँ, वो सियाचिन ग्लेशियर पे -60 में वो वहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए थे। और सर आपने अर्चित के लिए जो मतलब पूरा सर ने बताया, आपने बहुत अच्छा उसका कवर किया। शायद मुझे सीडी नहीं मिली उसकी, तो वो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। वैसे उसकी बनी हुई है काफ़ी, लेकिन सर आप अगर प्रोवाइड करा दे तो थैंक यू भैया। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया, हमारे परिवार को मान सम्मान और इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हमारे बीच में 3 शहीद परिवार थे। लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी, लेफ्टिनेंट अर्चित वर्डिया और मेजर मुस्तफ़ा शौर्य चक्र, अमर शहीद। आप लोगों ने अपने बेटे को ज़रूर खोया है, लेकिन आपके बेटे आज भी आपके साथ हैं। इस देश का हर बेटा आप ही का बेटा है, इस उदयपुर का हर बेटा आप ही का बेटा है। मैंने उस प्रोग्राम में भी शायद ये बात कही थी कि आप लोगों को भी जब कभी भी बेटे की ज़रूरत हो, आप एक आवाज़ कीजिए। उदयपुर के कितने बेटे आपके पास होंगे आप गिन भी नहीं पाएंगे। यही इस मंच से मैं एक बार फिर आह्वान करता हूं कि जब आपको किसी बेटे की ज़रूरत हो, एक आवाज़ दीजिएगा, अभिषेक जोशी को याद कीजिएगा। आपके पास आपके बेटों की कमी महसूस होने का समय नहीं होगा, ये मेरा वादा है। इस कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं मेरे बड़े भाई सतीश जी शर्मा को बुलाता हूं कि धन्यवाद की रस्म अदा करें और हम इस कार्यक्रम का समापन करें। मेवाड़ उदय की तरफ से आज जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि धन्यवाद के लिए बहुत कुछ बचा है। आप सभी ने देखा कि किस तरह से उदयपुर के जो 3 अमर शहीद हैं उनके परिवारों को बुलाना, उनके साथ एक मंच साझा करना और कवियों के माध्यम से किस तरह से काव्यांजलि की गई। मूल रूप से इस कार्यक्रम का मकसद ये कि जो आम लोग हैं, जो शहर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग वर्ग से आते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं, वे भी उन शहीदों को याद रख सकें, उनकी इस शहादत को हमेशा अपने जहन में रखें। और ख़ास तौर पर जब भी किसी शहीद की बात हो और ख़ास तौर पर सैनिकों की बात हो तो अपने मन में उस संवेदनशीलता को रखें कि देश के लिए सेना, सैनिक और शहीद कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास तौर पे भाई योगेश सुखवाल, हर्ष नासा जी, निर्मल भैया और साउंड के तमाम साथी और बंटी भैया, विशेषकर बंटी भैया जो पीछे बैठे हुए हैं सबसे लास्ट में, हाथ जोड़ रहे हैं शायद। तो बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आप अपना प्यार मेवाड़ उदय के साथ जोड़ के रखिए, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और जब भी हमें लगे कि हम आपको याद कर रहे हैं तो अधिकार से चले आइए, हमारे साथ जुड़िए और गर्व से कहिए। आदरणीय सबको प्रणाम। यहाँ बैठे बैठे मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आई, इसलिए याद आई अभिषेक जी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ के जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय कारगिल युद्ध हो गया था और उसके 15-20 दिन बाद मैंने भी एक कवि सम्मेलन करवाया था। चलते हुए में बात नहीं चल रहा था, वार चल रहा था, इसलिए श्रेणीदान जी खड़े इसलिए मैं बात कर रहा हूँ पास में। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी को इसलिए धन्यवाद कि इन्होंने भी ये इतना बढ़िया शहीदों के लिए कार्य किया। लेकिन मैंने, श्रेणीदान जी मेरे मित्र हैं, बराबर ही उम्र होगी, 67 का मैं भी हूँ, ये भी, ये 70 का हो गया, 2-3 साल बड़ा, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इनसे बात हुई, चाय पी, तो इन्होंने कहा, मैंने कहा यार श्रेणीदान जी आप कवि हो, हरिओम जी पवार को बुलाओ शहीदों के लिए। तो ये शॉर्टकट में बता दूं कि इन्होंने फ़ोन करके, उस समय कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, हरिओम जी पवार से इन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये चाहिए मुझे मेरठ, तो इन्होंने, हमने 10,000 भेजे थे। इस तरह से 1 लाख रुपए के मेरी जेब से मुझे कोई, जबकि ये कारगिल युद्ध कितने 20-22 साल हो गया, 98 में हुआ था, और इन्होंने 1 लाख के कवि बुलाए, सारे ही, चाहे हमारे नागौरी साहब, जो क्या नाम है उनका, अपना प्रकाश जी नागौरी, ये मैं, जगदीश सोलंकी कोटा का, और मुझे बड़ा फक्र होता है कि इन सब के साथ रहते हुए उस समय 1 लाख रुपया प्रधानमंत्री कार्यालय में मेरे मेवाड़ न्यूज में भेजा। 1.5 लाख भेजा, 1.5 लाख, 1 लाख, 50 किसी ने दिए होंगे, मेरे से और जो भेजा। तो मुझे ये सब चीजें इसलिए याद आई कि आपने भी उसी तर्ज पर ये कवि सम्मेलन कराया, और ये श्रेणीदान जी चारण ने उस जमाने में मेरे साथ बैठकर इतना बड़ा कराया था। हरिओम पवार वगैरह सब आए थे, आप सब साथ बैठ चला था वो। अब ये कह दो आप, मेरे को नहीं कहना, तो आप सबका धन्यवाद। वो उदयपुर के इतिहास में फर्स्ट एंड लास्ट प्रोग्राम हुआ था, सुबह 7 बजे तक चला था। तो वीर रस के सारे कवि थे, हिंदुस्तान के जितने बढ़िया थे, सबको बुलाया था मैंने, और इन्होंने आलिशान प्रोग्राम किया था। अच्छा, आप गवाह हैं क्या? धन्यवाद। तो ये है, मैं आपका प्यार है, सपना है यार, सतीश जी वगैरह, क्या बताऊं।
और वो माजिद ने तो आज आंखों में आंसू दिवा दिए मुस्तफा की मदर ने तो यार। धन्यवाद भाई साहब। ये बंटी जी, अब बंटी जी कहना पड़ेगा। अरे नहीं, अरे भाई ये बंटी जी है। आज से कम भी जब गुलशन कुमार जी की हत्या हो गई थी, उसी समय मैंने एक नाइट की थी और मैंने ये सोचा था कि उदयपुर के जितने भी गायक हैं उनको मैं बुलाऊं। तो ये उस समय छोटा सा बच्चा कीबोर्ड बजाता था, ये कीबोर्ड बजाता था और बहुत छोटी उम्र थी उस समय, तो 20 साल से 15 साल। मैं बताता हूँ, वहाँ दीपा शाह का ग्रुप आया था, तो दीपा शाह को इन्होंने कहा ये बच्चा भी गाएगा। उन्होंने कहा नहीं मैं किसी और को साथ में नहीं गवाऊंगी। उन्होंने कहा ये तो कीबोर्ड बजाता है, इन्होंने कहा नहीं अब ये गाएगा। तब वंदे मातरम पहली बार मैंने उदयपुर में गया था, उदयपुर में, और इतना शानदार गाया कि आज वो वंदे मातरम इसका पूरे वर्ल्ड में गाया जाता। तो मुझे खुशी है कि ये छोटा सा बच्चा आज इतना बड़ा बन चुका है। तो एक लाइन तो गा दे वंदे मातरम की यार। वंदे मातरम वंदे मातरम, यह वह सारा जग देख लिया है, तक भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा हूँ, महका है तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। तीनों माँ को बुला ले दरबार से, तीनों शहीदों की माता है यहाँ पे है। और फिर एक बार और 2 लाइन आनी ये, हाँ ये देखिए, ये तीनों हमारे उदयपुर के शहीद की तीनों माता है। इसीलिए पीछे बैठा था, जताना नहीं आएगा, कुछ बोलना नहीं आएगा। एक बार वापस आइए, लाइनें वापस एक बार। ओ माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तेज हवाओं में ये जो चिराग जलता है वो मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, कहना चाहूँगा। बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बंटी जी हैं, पर आप तीनों माताओं को, हमारे उदयपुर की माताओं को चरण स्पर्श। और आगे मेरे वो अभिषेक, ले भाई तू सबको, अब तू दे यार, बढ़िया प्रोग्राम कर दिया, आंखों में आंसू आ गए, सबके आंखों में आंसू आ गए। आप सभी पधारे हुए अतिथि का एक बार फिर हृदय की गहराइयों से मेरे सभी साथियों का, मेवाड़ उदय टीम का और इस उदयपुर के उन लोगों का जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरे पिता का आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद और इन शहर के छोगालाल जी भाई साहब जैसे लोगों का आशीर्वाद जो हमारे साथ रहा है, उदयपुर शहर के प्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, उसी की बदौलत आज हम लोग जीत पाते हैं। अगर सच कहूं, पीछे अगर एक मजबूत दीवार ना होना तो आदमी जंग नहीं लड़ सकता। जब तक उसको पीछे से बैक सपोर्ट ना हो तब तक वो किसी जंग में नहीं जीत सकता। और ये जो बैक सपोर्ट है उन सैनिकों को पूरे भारत देश का है और हमारी टीम को हमारे पूरे शहर का है। इस बात का मुझे नाज है। जो लोग आज मेरे एक छोटे से निवेदन पर यहाँ आए, बंटी भैया को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, इच्छा तो थी देने की लेकिन मैं नहीं दूंगा। हाँ, ये मेरे भैया हैं, मैं हक से इन्हें जो कहता हूँ। आधी रात तक हम लोग काम करते हैं, आप यकीन मानना, हम रात को 8 बजे हमारे प्रोडक्शन हाउस में रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग बैठते हैं तो सुबह की 9 कहाँ बजती है हमें पता नहीं चलता। और उसके बाद मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ तो मुझे 10 बजे से फील्ड में भी होना पड़ता है। तो ऐसी कई बार बातें हुई है जब हमने प्रोडक्शन के दौरान, गीत बनाने के दौरान, वीडियो एडिटिंग के दौरान हमने कई रातों तक हम सोए नहीं और हमें पता ही नहीं है कि हम लोग सोए नहीं हैं। घर पे डांट पड़ती है तो कल सोया नहीं था, मुझे 2 दिन बाद पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग जिस तरह से काम कर ले, आप सभी लोगों का प्यार है जो आज हम लोग जीत पाते हैं। और अब आज के बाद जितने भी शहीद परिवार हमारे यहाँ पर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो कभी किसी मन से ये ना बोलें कि हमारा बेटा नहीं है। वो बेटा है, पूरा देश आपका बेटा है, शहर का हर बच्चा आपका बेटा है। मैं तो अंतिम शब्द यही कहूँगा, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, मेरी पूरी टीम को आभार। जय हिंद, जय भारत।
सबसे पहले हम आपको जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लेकर चलेंगे, जहां एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया। खुद ही बुलाई शाम ते शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घूमने गए पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया। कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया। खुद ही बुलाई शाम ते शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। वादियों में, जन्नत की वादियों में खेला जो खून खेल गया बर्फीली घाटियों में, बर्फीली घाटियों में। बरपाया कहर जालिमों ने कोहराम मचा दिया। खुद ही बुलाए शाम ते शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पल में ही साथ छूटा, पल में ही साथ छूटा, जन्मों का हाथ थामा, जन्मों का हाथ थामा। का उजाड़ा मजहब का पहने जामा, मजहब का पहने जामा। पूछा था उनसे धर्म राष्ट्रवाद बता दिया। खुद ही बुलाए शाम ते शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। घुस के मारा, घर में ही घुस के मारा। गिन गिन के ध्वस्त कर दिया आतंक का ठिकाना, आतंक का ठिकाना। सिंदूर जिनका छीन लिया उनको सुकून दिया। खुद ही बुलाए शाम ते शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया।
को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं। ये देश झुक न पाएगा, ये देश झुक न पाएगा। सौगंध हमने खाई, सौगंध हमने खाई। चाहे न आए लौट कर, माँ से हिली विदाई, माँ से हिली विदाई। इस मिट्टी पर जो मर मिटे, किसने गिला किया? खुद ही बुलाए शाम दे, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। ये अमर सुहाग सिंदूरी है, ये भाल तिलक सिंदूरी है। चमका दमका ये जग सारा, चमका दमका ये जग सारा। प्रतिशोध श्रृंगार सिंदूरी है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।